हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है टारगेटपुर में। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे आधुनिक इतिहास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है 1857 का विद्रोह। यहाँ से हर छोटे बड़े एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। यदि आप इस चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करना नहीं भूलें। साथ ही यदि आप जेपीएससी का स्टूडेंट हैं, तो जेपीएससी पेपर 1 पेपर 2 का नोट्स के लिए दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 9631926220 9631926220। तो लेट नहीं करते हुए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। ऐसे तो न जाने भारतीय इतिहास में कितने युद्ध हुए, कितने विद्रोह हुए और कितने आंदोलन हुए। उन्हीं में से एक प्रमुख आंदोलन है 1857 का विद्रोह, 1857 की क्रांति। इस क्रांति ने अंग्रेजी सत्ता के नींव को कमजोर कर दिया था। इस क्रांति ने अंग्रेजी सत्ता के नींव को कमजोर कर दिया था। इस क्रांति के बाद अंग्रेजों को आभास हो गया कि भारतीयों के बीच रहकर भारत में शासन करना उतना आसान नहीं रह गया। लेकिन भारतीयों में बहुत सारी कमजोरियां थीं, जिसके कारण यह विद्रोह असफल हो गया। इस वीडियो में एक एक पॉइंट पर बात करेंगे, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा यदि आप ध्यान से इस वीडियो को देखते हैं। तो चलिए देखते हैं। देखिए, इसे किसी ने सिपाही विद्रोह का तो किसी ने जन आक्रोश का, परंतु वास्तव में यह विद्रोह कंपनी शासन का चरित्र, उसकी नीतियों तथा जनता में कंपनी शासन के प्रति उत्पन्न घृणा का परिणाम था। देखिए, ऐसा नहीं कि 1857 का क्रांति आप लोग सुने भी होंगे, पढ़े भी होंगे कि एक कारतूस आया था, एक राइफल आया था, एनफील्ड राइफल, जिसमें से जो कारतूस था उसमें सुअर आतु गाय का चर्बी लगा हुआ था। उसके तत्कालीन कारण में माने जाते हैं। लेकिन यह कहना उचित नहीं है कि सिर्फ एक कारण, सिर्फ सैनिक विद्रोह ही इस विद्रोह का कारण नहीं था। कंपनी शासन का चरित्र, उसकी नीतियों तथा जनता में कंपनी शासन के प्रति उत्पन्न घृणा का परिणाम भी था। भारतीयों में असंतोष की भावना इस कदर बैठ गया, जिसका अंतिम रूप जन विद्रोह के रूप में उभर कर सामने आया। इस समय ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे, याद रखिएगा, पामर्स्टन थे। जनरल गवर्नर कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग थे। मुगल बादशाह कौन थे? तो बहादुर शाह द्वितीय थे, जिसे बहादुर शाह जफर भी कहा जाता है। विद्रोह को दबाने के लिए नियुक्त सेनापति कौन थे? कैंपबेल थे, याद रखिएगा, कैंपबेल थे। विद्रोही ने प्रचार करने के लिए कमल के फूल और रोटी का प्रयोग किया था। विद्रोह का स्वरूप कैसा था? अलग अलग इतिहासकारों में अलग अलग मत है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, 1857 के विद्रोह के समय सेना का मुख्य कार्यालय कहाँ था? तो सेना का मुख्य जो कार्यालय था शिमला में था। 1857 के विद्रोह के समय कंपनी का मुख्य सेनापति कौन था? तो जॉर्ज एनिसन था, जॉर्ज एनिसन। 1857 के विद्रोह के समय तोपखाना का मुख्य कार्यालय कहाँ था? तो मेरठ था। तोपखाना का मुख्य कार्यालय मेरठ था। 1857 के झंडा गीत की रचना किसने किया था? अजी मुल्ला ने किया था। किसने किया था? अजी मुल्ला ने। 1857 के विद्रोह के समय आजाद ये पयामी क्रांतिकारी अखबार का संपादन किसने किया? मियाँ बेदर बख्त थे। देखिए, किसने किया था? मियाँ बेदर बख्त ने 1857 के समय आजाद ये पयामी क्रांतिकारी अखबार का संपादन किया था। याद रखिएगा, उस संपादक का नाम था मियाँ बेदार बख्त। चलिए आगे देखते हैं। 1857 की क्रांति का कारण, मुख्य वजह क्या था? अनेक कारण है। सबसे पहले बात करेंगे राजनीतिक कारण। देखिए, राजनीतिक कारण में डलहौजी का हड़प नीति। डलहौजी ने अपने हड़प नीति के माध्यम से अवध, सतारा, झांसी, ग्वालियर, न जाने कितने ऐसे क्षेत्र को अपने अधीन कर लिए जहां उसका शासन नहीं था। सामाजिक एवं धार्मिक कारण। अब देखिए, सामाजिक एवं धार्मिक कारण, उस समय जो भारतीयों में रीति रिवाज था उस पर अंग्रेजों ने अपना नियम कानून थोपना शुरू कर दिया। बहुत सारे ऐसे रीति रिवाज थे जिसे समाप्त कर दिया, जैसे सती प्रथा को समाप्त करना, विधवा पुनः विवाह को बढ़ावा देना, बाल विवाह रोका जाना आदि। अभी के समय में देखें तो ये सभी चीज़ें बहुत अच्छी है, लेकिन उस समय भारतीयों के नज़रिए में ऐसा करना कहीं न कहीं इस आंदोलन को जन्म देने में एक महत्वपूर्ण कारण रहा। आगे देखते हैं आर्थिक कारण। लगातार अंग्रेजी शासकों के द्वारा करों में वृद्धि किया गया, टैक्स में वृद्धि किया गया, उद्योग धंधे चौपट हो गया, उद्योग का पतन हुआ, कृषि और उद्योग का जो तालमेल था, जो समन्वय था, वो भी समाप्त हो गया। आगे देखते हैं सैनिक कारण। देखिए, सेना में भारतीय सेनाओं और अंग्रेजों के बीच जो अनुपात था 5:1 का था।
भारतीयों की संख्या ज़्यादा होते हुए भी ब्रिटिश भेदभाव करते थे। देखिए सैनिक में देखेंगे, सैनिक कारण सेना में भारतीयों की जो संख्या था 5:1 था, मतलब 5 भारतीयों पर 1 अंग्रेज, 5 भारतीयों पर 1 अंग्रेज। फिर भी भारतीयों के साथ ब्रिटिश लोग भेदभाव किया करते थे। 1854 में आया था डाकघर अधिनियम। इस अधिनियम के तहत सैनिक अपने घर में पत्र फ्री नहीं भेज सकते थे। सैनिकों का फ्री में पत्राचार बंद कर दिया गया 1854 के डाकघर अधिनियम के तहत। आगे देखते हैं तत्कालीन कारण। अब देखिए 1857 की क्रांति का तत्कालीन कारण, सेनाओं के पास नया नया राइफल आया था, एनफील्ड राइफल। ध्यान से समझिए, एनफील्ड राइफल में जो गोली यूज होता था, एनफील्ड राइफल में जो गोली यूज होता था, उस गोली पर गाय, ध्यान से समझिए, गाय और सूअर के चर्बी का एक लेयर चढ़ा दिया जाता था। गाय और सूअर के चर्बी का एक लेयर चढ़ा दिया जाता था ताकि गोली में जंग नहीं लगे, और उस गोली को जब राइफल में भरा जाता था तो मुंह से, उसे दांत से उस लेयर को हटाना पड़ता था। भारतीय सैनिकों ने इसका विरोध किया। देखिए तत्कालीन कारण, एनफील्ड राइफल में जो कारतूस लगे थे उस पर गाय और सूअर के चर्बी लगे थे, जिस कारण भारतीय सैनिकों ने उस कारतूस का प्रयोग करने से मना कर दिया। आगे देखते हैं। सर्वप्रथम जनवरी 1857 में दमदम में यह बात फैल गई, और उसके बाद बहरामपुर और मार्च में बैरकपुर छावनी में यह बात फैल गई कि कारतूस में गाय और सूअर का चर्बी का प्रयोग किया गया। यह क्षेत्र बंगाल में पड़ता है, जो देखे दमदम, उसके बाद बहरामपुर और बैरकपुर, ये तीनों क्षेत्र बंगाल में है। आगे देखते हैं। 29 मार्च 1857 को 34वीं रेजिमेंट के एक सिपाही मंगल पांडे ने इस कारतूस के प्रयोग करने से मना कर देता है और 2 अंग्रेज अधिकारी को गोली मारकर घायल कर देता है, और यहीं से विद्रोह का शुरुआत माना जाता है। 8 अप्रैल को मंगल पांडे को फांसी दे दिया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। और इस विद्रोह का जो वास्तविक शुरुआत माना जाता है, वास्तविक शुरुआत 1857 10 मई 1857 मेरठ का जगह, मेरठ से शुरू हुआ और सैनिक 11 मई को दिल्ली पहुंच गए। 12 मई को दिल्ली पर अधिकार कर लिया और सैनिकों ने बहादुर शाह द्वितीय को अपना नेता चुन लिया, परंतु वास्तविक नेतृत्व उस समय बख्त खां ने किया था। याद रखिएगा, जो वास्तविक शुरुआत हुआ 10 मई 1857 मेरठ से हुआ। सैनिक 11 मई को दिल्ली पहुंच गए, 12 को दिल्ली पर कब्जा कर लिया, अधिकार कर लिया। सैनिकों ने बहादुर शाह द्वितीय को अपना नेता मान लिया और उसका नेतृत्व जो मुख्य रूप से किया बहादुर शाह का सेनापति बख्त खां ने किया था। चलिए आगे देखते हैं। दिल्ली क्षेत्र में बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह द्वितीय इस विद्रोह के नेता थे। इस विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेज अधिकारी निकोलस आए। इसके बाद हडसन ने इस विद्रोह को दबा दिया। कहाँ का बात किए? दिल्ली का। चलिए अब आगे देखते हैं। परिणाम देखिए, जो दिल्ली में इतना कुछ हुआ उसका परिणाम निकल कर सामने आया। बहादुर शाह जफर, जिसे बहादुर शाह द्वितीय कहा जाता है, इसे रंगून भेज दिया जाता है और अंततः 1862 में बहादुर शाह द्वितीय की मृत्यु हो जाती है। अंतिम मुगल सम्राट था बहादुर शाह द्वितीय। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए, यह विद्रोह का अलग अलग जगह से अलग अलग लोगों ने नेतृत्व किया। कानपुर से देखते हैं। कानपुर से देखिए नाना साहब। नाना साहब कौन है? बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। नाना साहब बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। इन्होंने विद्रोह का नेतृत्व किया। कैंपबेल ने विद्रोह को दबा दिया। तात्या तोपे ने नाना साहब का सहायता किया था। अजीमुल्ला खां नाना साहब के सहयोगी थे। याद रखिएगा, कानपुर से यदि पूछे तो याद रखिएगा नाना साहब कौन थे? बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र, जिन्होंने इस विद्रोह का नेतृत्व किया था कानपुर में। कैंपबेल ने इस विद्रोह को वहां दबा दिया। तात्या तोपे ने नाना साहब का समर्थन किया था, नाना साहब का मदद किया था। और एक थे अजीमुल्ला खान। याद रखिएगा, अजीमुल्ला खान नाना साहब के सहयोगी थे। चलिए आगे देखते हैं। और नाना साहब का जो वास्तविक नाम था धोंधू पंत था। अब देखिए लखनऊ से किसने इस विद्रोह का नेतृत्व किया? बेगम हजरत महल ने। लखनऊ से यदि पूछे तो बेगम हजरत महल ने यहाँ से नेतृत्व किया और इस विद्रोह को कैंपबेल ने दबा दिया। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए झांसी, इस क्षेत्र से आप सभी को पता है कि रानी लक्ष्मीबाई ने नेतृत्व किया और इसका जो पतन, यहाँ विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका जिसने निभाया, सर हीरोज ने निभाया था। रानी लक्ष्मीबाई कौन थी? गंगाराव की पत्नी थी। जब गंगाराव का मृत्यु हो जाता है तो रानी लक्ष्मीबाई ने अपने दत्तक पुत्र दामोदर राव को अधिकार दिलाने के लिए संघर्ष किया, क्योंकि डलहौजी के हड़प नीति के कारण झांसी जो था अंग्रेजी क्षेत्र में विलीन हो गया था और इसी का विरोध रानी लक्ष्मीबाई ने किया। उन्होंने अपने दत्तक पुत्र दामोदर राव को अधिकार दिलाने के लिए संघर्ष की। रानी लक्ष्मीबाई का बचपन का नाम मणिकर्णिका था। आगे देखिए,
अंग्रेज ने ग्वालियर किले को घेरकर लक्ष्मीबाई के साथ जोरदार संघर्ष किया और इस लड़ाई में लक्ष्मीबाई शहीद हो जाती है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए ग्वालियर में देखिए तात्या तोपे ने विद्रोह का नेतृत्व किया। तात्या तोपे का वास्तविक नाम बहुत बार पूछा जाता है, याद रखिएगा। वास्तविक नाम देखिए रामचंद्र पांडुरंग था, रामचंद्र पांडुरंग। इसे इटली का गेरिबाल्डी भी कहा जाता था। राजा मान सिंह के द्वारा तात्या तोपे को पकड़वाकर अंग्रेजों के हवाले कर दिया जाता और 18 अप्रैल 1859 को फांसी दे दिया जाता था। आप लोग याद रखिएगा, ग्वालियर से किसने नेतृत्व किया? तात्या तोपे ने। तात्या तोपे को पकड़वाने में किसने हेल्प किया? राजा मान सिंह ने। और फांसी कब? 18 अप्रैल 1859 को दे दिया जाता है और इसका वास्तविक नाम पूछा जाता है, याद रखिएगा, रामचंद्र पांडुरंग। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए बिहार का एक जगह है जगदीशपुर। यहाँ से नेतृत्व किसने किया? बाबू कुंवर सिंह ने। देखिए बिहार का जो जगह है जगदीशपुर, यहाँ से नेतृत्व बाबू कुंवर सिंह ने किया। ये जगदीशपुर के जमींदार थे। दमन किया विलियम टेलर ने। 26 अप्रैल 1858 को अंग्रेजों के साथ संघर्ष करते हुए इन्होंने अपने प्राण को त्याग दिया। देखिए 1857 का क्रांति असफल होने में बहुत सारे कारण थे, आगे हम लोग पढ़ेंगे। उन कारणों में आप लोग देख सकते हैं कि जितने भी लोगों ने अपने अपने क्षेत्रों में नेतृत्व किया, उन सभी में देशभक्ति की भावना नहीं थी। उन सभी में निजी स्वार्थ था। कोई झांसी को बचाना चाहता था, कोई पेशवा का पद अपने पास रखना चाहता था, कोई जमींदार बने रहना चाहता था। तो बहुत सारे ऐसे कारण थे, निजी स्वार्थ था। इस कारण 1857 की जो क्रांति असफल हो गई। 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों को सर्वाधिक किसी ने परेशान किया तो वे थे बाबू कुंवर सिंह। न जाने कितने बार अंग्रेज इससे पराजित हो गए। आगे देखते, बिहार के पटना से विद्रोह किसने किया? देखिए बिहार के पटना से पीर अली, याद रखिएगा, पीर अली। अब देखिए इलाहाबाद से देखिए लियाकत अली ने नेतृत्व किया और दमन कर्नल नील ने किया। बरेली से देखिए इस क्षेत्र का नेतृत्व खान बहादुर खान ने किया और दमन कैंपबेल ने किया। अन्य क्षेत्रों में बात करें, देखिए गोरखपुर, उत्तर प्रदेश का जो गोरखपुर है गजाधन सिंह के नेतृत्व में। मथुरा में पूछे तो देवी सिंह के नेतृत्व में। और राजस्थान में जयदयाल और हरदयाल के नेतृत्व में। आगे देखते हैं। देखिए 1857 के विद्रोह का सफलता का मूल कारण, असफल क्यों हो गया? यह विद्रोह का फैला पूरे भारत में नहीं था। नेतृत्व का अभाव था, संसाधन की कमी था। आप सभी को पता है उस समय न तो भारतीयों के पास राइफल था, न तोप था, न गोला था, न बारूद था। वही पुरानी चीज, तीर धनुष, लाठी डंडा, तलवार भाला, संगठन का अभाव था। आप सभी को पता है उसमें कोई नेशनल लीडर नहीं था। बाद में गांधी जी आए और कांग्रेस के नेतृत्व में धीरे धीरे ही सही 1857 से लेकर 1947 तक भारत धीरे धीरे आज़ादी के पथ पर अग्रसर होते गया। लेकिन उस समय कोई नेतृत्व का नेशनल लीडर नहीं था, सीमित संसाधन था। और भारतीयों का समर्थन नहीं, भारतीयों का विभिन्न वर्ग का समर्थन नहीं था। पढ़े लिखे जितने भी लोग थे इस विद्रोह को सपोर्ट नहीं किए, क्योंकि उन सभी को पता था विद्रोह निजी स्वार्थ के लिए लड़ा जा रहा था। विद्रोह जो था निजी स्वार्थ के लिए था, न कि भारत को स्वतंत्र कराने के लिए। चलिए आगे देखते हैं। जमींदार वर्ग ने अंग्रेजों का साथ दिया। जितने भी जमींदार थे, कुछ को छोड़कर जमींदार वर्ग ने अंग्रेजों का साथ दिया। किसानों ने भाग नहीं लिया। उद्देश्य का अस्पष्ट का अभाव। देखिए विद्रोह किस कारण लड़ा जा रहा था, इसका उद्देश्य नहीं था, जिसके कारण विद्रोह असफल हो गया। चलिए आगे देखते हैं। देखिए विद्रोह का परिणाम क्या निकला? जुलाई 1857 तक इस विद्रोह का अंत हो गया। इसके बाद कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी अब समाप्त कर दिया गया। यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी के स्थान पर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सत्ता की चाबी पहुंच गई। अब इंग्लैंड में जो नियम कानून बनता था वही भारत में लागू होता था। आगे देखिए, डलहौजी का लैप्स नियम, डलहौजी का जो हड़प नीति था, इसे समाप्त कर दिया गया और देसी नरेश स्थिति पूर्ववत रहने दिया। अब सेना में भारतीय और ब्रिटेन का जो संख्या था उसे भी कम कर दिया। ध्यान से समझिए, डलहौजी ने जो हड़प नीति लाया था इसे रद्द कर दिया, उसे समाप्त कर दिया। देसी रियासत, जितने भी देसी रियासत थे सभी को अपने अपने स्थान पर अपने अपने स्थिति में पूर्ववत रहने दिया और सेना में भारतीयों का जो 5:1 था इसे भी कम करके 2:1 कर दिया। चलिए आगे देखते हैं। चलिए और क्या, सेना में पंजाबी और गोरखा सैनिकों की संख्या बढ़ाई गई और ब्राह्मण राजपूत को कम कर दिया गया। सेनाओं में पंजाबी और गोरखा सैनिकों की संख्या बढ़ाई गई, ब्राह्मणों और राजपूतों की संख्या कम कर दिया गया। नया पद भारत सचिव का सृजन किया गया। एक नया पद लाया गया भारत सचिव का
और इसके सहायता के लिए 15 मंत्री परिषद का गठन किया गया। अब इसी के माध्यम से भारत में शासन चलेगा। आप सभी को पता है ईस्ट इंडिया कंपनी समाप्त हो गया, उसके बाद एक नया पद आया भारत सचिव का, और इसके सहायता के लिए 15 सदस्यीय मंत्री परिषद का गठन किया गया। अब 15 सदस्यीय और एक भारत सचिव 16 लोग मिलकर भारत में शासन करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। अंतिम मुगल सम्राट, अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को निर्वासित कर दिया कहाँ? रंगून, और 1862 में ये बेचारे मर जाते। चलिए आगे देखते हैं। महत्वपूर्ण कथन देखिए, 1857 के विद्रोह के बारे में विदेशी लोगों का क्या मानना था। देखिए, धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध, किन्होंने कहा? एली रिज ने। धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध किसने कहा? एली रिज ने। बर्बरता और सभ्यता का बीच संघर्ष किसने कहा? टी.आर. होम्स ने। बर्बरता और सभ्यता के बीच संघर्ष किसने कहा? टी.आर. होम्स ने। हिंदू मुसलमानों का षड्यंत्र किसने कहा? जेम्स आउट्रॉम और टेलर ने। जेम्स आउट्रॉम और टेलर ने। सर जॉन लॉरेंस और सीले ने क्या कहा? देखिए, सर जॉन लॉरेंस और सीले ने यह इसे पूर्णतः सैनिक विद्रोह बताया। आगे देखते हैं। यह एशियाई युद्ध का प्रकार था, किसने कहा? टी. व्हीलर ने। अब देखिए भारतीय इतिहासकारों का क्या मानना था। अब देखिए भारतीय इतिहासकार डॉक्टर R.C. मजूमदार ने क्या कहा? तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय संग्राम न तो प्रथम स्वतंत्रता ही नहीं राष्ट्रीय तथा न ही स्वतंत्रता संग्राम था। किसने कहा? डॉक्टर R.C. मजूमदार। दुर्गादास और सर सैयद अहमद ने क्या कहा? सैनिक विद्रोह कहा था। V.T. सावरकर ने क्या कहा? यह सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम था। डिजरेली ने क्या कहा? यह राष्ट्रीय विद्रोह था। चलिए आगे देखते हैं। अशोक महतो ने क्या कहा? राष्ट्रीय विद्रोह था। पुस्तक 1857 किसने लिखा? S.N. सेन ने लिखा। पुस्तक 1857 के लेखक कौन है? S.N. सेन। अब देखिए 1857 के विद्रोह के बाद पील कमीशन बनाया गया। पील कमीशन क्या था? 1857 के विद्रोह के बाद भारतीय सेनाओं का पुनर्गठन किया गया। भारतीय सेनाओं का पुनर्गठन किया गया किसके माध्यम से? पील कमीशन की सिफारिश पर। इसके अनुसार सेना में भारतीयों की संख्या कम करके यूरोपीय सेनाओं की संख्या बढ़ाया गया। अब देखिए एक रॉयल कमीशन है, सेना में भर्ती होने के लिए रॉयल कमीशन का गठन किया गया और फूट डालो राज करो की नीति के तहत सेना को जाति, समुदाय और धर्म के आधार पर बांटा गया। तो ये था 1857 की क्रांति। इस वीडियो को आप लोग लाइक कीजिएगा, चैनल पर नहीं तो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर करना नहीं भूलिएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।